वेलकम स्टूडेंट, मैं आपके बीच दोबारा प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ क्वेश्चन वीआईपी लेके आया हूँ बाबू, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के व्यू से बाबू इसमें आपको बताया जा रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पहले। ठीक है, तो जैसे आपको बताया गया होगा थ्योरेटिकल पोर्शन में भी आप पढ़े होंगे कि टू इवेंट्स ए एंड बी यदि इंडिपेंडेंट होगा बाबू तो इसको होने के लिए कंडीशंस क्या है कि ये होना चाहिए, है ना। जैसे ए और बी दो घटना बाबू है, उसको प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट यदि एक साथ होने के बराबर है, मतलब ये घटना को संतुष्ट कर रहा है बाबू, तो वह घटना क्या कहलाएगी? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज में इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या है बाबू, तो वी विल ट्राई टू शो दिस। ठीक है, और अब यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, हियर ई एंड एफ टू इवेंट्स आपको बाबू दिया हुआ ये और यहाँ बाबू ये भी दिया हुआ आपको। ठीक है, तो आपको बताना है ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, चेक करना है बाबू। ये वाला देख लिखा हुआ क्लियर, आपको चेक करना है आर ई एंड एफ बी इंडिपेंडेंट, आपको बताना है यस और नो। बस बाबू टू चेक इंडिपेंडेंट वी विल ट्राई टू फाइंड दिस कंडीशन। अब आप सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे आपको जो दिया हुआ उसमें इंटरसेक्शन नाम का चीज है ही नहीं, यहाँ पे छोटी इंटरसेक्शन नाम का चीज है लेकिन यहाँ पे बाबू इस कंडीशन में नहीं है। तो सबसे पहले बाबू क्या निकालेंगे बाय फॉर्मूला, वी नो दैट पी, क्योंकि ई के टर्म में बाबू तो हम लोग इसी के टर्म में ले लेते हैं। ये आपको पिछला वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आपको बताया गया था इसका फॉर्मूला बाबू। ये आपका कंडीशन हुआ, इसमें वो इसका मान रख दीजिए तो आपके पास हो गया ये 1/5, पी का मान हो गया बाबू 3/5। ये सब का लेवल वो 2 नंबर है, यहाँ आप इसको ऐसे रहने दीजिए ना इतना। ठीक है, तब देयरफॉर जब ये निकालिएगा ई इंटरसेक्शन ए बाबू तो ये देगा 3/5 प्लस इतना और माइनस इतना। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लीजिए तो आपको एलसीएम दे देगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये 3, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 9, हो जाएगा बाबू 7/10। अब क्या निकालेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि पी ई मल्टीप्लाई विथ पी एफ, तो पी ई का मान बाबू आपके पास 3/5 और पी एफ का मान बाबू 3/10। ये बाबू दे दिया आपको 9/50। एक बार फिर से देख लीजिए, जब ये जो मान निकाला गया बाबू तो 10 एलसीएम आएगा, तो 3 दूना 6 प्लस में 3 माइनस 2, तो आपके पास बाबू हो जाएगा 6 3 9 बाबू, मतलब बाबू ये दोनों का दोनों मान क्या बाबू इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर है ना, हेयर हम लोग लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी ई मल्टीप्लाई बाई पी, तो इसलिए बाबू नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। ये बाबू आपको किसी भी आपके पास जो है ना ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास कंडीशन है बाबू, ये आपको दूसरा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ये आपको पी ए का मान दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। यहाँ पर जो पीवी का मान है आपको ये एग्जैक्ट में पी दिया हुआ है, इसी चीज को मान निकालना है। आपको लिखा हुआ है फाइंड पी अंडर दीज टू कंडीशंस, और यहाँ पर दो कंडीशंस है। ठीक है, तो हम पहले बाबू ले लेते हैं, आपके पास है ना छोटा मोटा क्वेश्चन क्या आप पी है तो कोई भी दो में से एक ले लीजिए। तो हम पहला बाबू ले लेते हैं बाबू क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यदि हम ले लेते हैं बाबू कि ये जो घटना है बाबू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको क्या देगा, और वो फाई देगा। जब ये बाबू मान फाई देगा तो देयरफॉर बी कैन यूज पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। क्लियर, अंडर दिस कंडीशन दिस विल बी हैपन, ड्यू टू दिस पी देयर प्रोबेबिलिटी विल बी 0। अब हम लोग यहाँ देख लीजिए, जस्ट अभी यहाँ रूल लगाए थे है ना, और जब इसमें ये 0 हो जाएगा तो यही ना दोनों बचेगा बाबू। देयरफॉर पी, यहाँ चूंकि आपको ए और बी है तो ए बी लेंगे, तो ए यूनियन बी बराबर आपको लिखना है पी ए प्लस पी बी। तो पी ए यूनियन बी का मान आपके पास वहां दिया हुआ बाबू 1/5, सॉरी यहाँ पर है ना, आपको ये आपको दिया हुआ बाबू ये ना ऐसे हो गया यूनियन। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ दिया हुआ है 3/5, पी ए का मान हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका पी। देयरफॉर जो पी का बाबू मान निकलेगा आप इसको एडजस्टमेंट कर लीजिए, ये आपको दे देगा 10, ये हो जाएगा 6 मतलब 1/10। क्लियर, यहाँ पे इवन ही था। अब देखिए यहाँ पे अब ए यूनियन बी का मान हो गया पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्म्स था ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा है ना यहाँ के हिसाब से। और तो आपका ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हमको ना बाबू इंडिपेंडेंट लेना है। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं फॉर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए आप देख लीजिए ये जो मान आपको देगा बाबू, अभी जस्ट बताए हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट के लिए ना हमको ये कंसीडर्ड करना पड़ेगा
कि जहाँ पे ये मान बाबू आएगा वहाँ पे ये डाल देंगे, ठीक है। तब जरा यहाँ ध्यान से देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना, इसी में कर देंगे बाबू। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, तो वो अब हम बाबू यहाँ से ऊपर चले हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा P A यूनियन B की जगह आप PA प्लस PB और ये जो होता है आपका इंटरसेक्शन लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका इंडिपेंडेंट है, तो ये आप मान यहाँ डाल दीजिए। आपके पास ये मान आपको है 3/5, ये PA का मान आपको कितना था 1/2, और ये PB का मान आपके पास यहाँ दिया हुआ है P, और ये आपको चूंकि इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/5 1/2 प्लस P, फिर बाबू यहाँ पर ये और फिर बाबू P, ठीक है। अब यहाँ से इसको रिजोल्व कर लेते हैं, आपका जो होगा आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2। अब ये जब घटाइएगा तो आपको 1/2 P देगा। तो ये आप इसको एलसीएम ले लीजिए, आपका 10 हो जाएगा, ये 6, ये आपका हो जाएगा 5, तो ये आपका हो गया बाबू, कट जाएगा, ये आपको देगा 1/5। देख लीजिए, ये आपका बाबू ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको 2 कंडीशन था यहाँ पे, पहला बाबू, दूसरा, ठीक है। देखने के लिए बाबू धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे।